गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम बताया था। 2, 4, 8 और 16 से कोई संख्या विभाज्य है, कैसे उसको चेक करते मैंने आपको बताया था। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, अब मैंने आपको बताया था 2 से विभाज्यता का नियम, फिर 2 का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, फिर 2 टू द पावर 3 2 क्यूब मीन्स 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, ओके। और 2 टू द पावर 4 मीन्स 16 से विभाज्यता का नियम क्या है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 का होना जरूरी है। मीन्स अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 2, मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का रूल ये है कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, मतलब किसी संख्या का अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरा नंबर जो होगा वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है, कि संख्या का अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो होगी, टोटल संख्या जो होगी वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था 16 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि बस आपको क्या करना है, उस संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो कंप्लीट नंबर जो होगा वो 16 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ तक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी इस पर बताए थे। आई थिंक वो क्वेश्चंस आपने कर लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन एक देखिएगा, इसी थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, फिर आगे मैं कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप उसको पढ़िए, साथ में हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। What least value must be assigned to so that the number 63576 star 2, जो आपको नंबर दिया गया है वो ये नंबर लिखा है 6357 ओके 6 स्टार 2, ये नंबर है, ओके। इस डिविजिबल बाई 8 आपको बताया जा रहा है कि नंबर जो है कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 8 है, ओके। तो आपको ये बताना है कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63576 स्टार 2 जो है वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए, ओके। तो आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और 8 से विभाज्य हो जाए मीन्स आपको अप्लाई क्या करना है, विभाज्यता का नियम, वो भी 8 से क्या होता है ये आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ओके। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, देखिए आप इसका, ओके। तो सॉल्यूशन में नंबर जो आपको जो गिवन है, दिया गया है वो 635 ओके 7 6 और यहाँ पे स्टार है, ये 2 है और स्टार के स्थान पर क्या है ये बताना है। और ये आपसे कहा जा रहा है इज डिविजिबल बाई 8, ये जो है 8 से विभाज्य है। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, 8 से विभाज्यता का नियम बताया था मैंने, अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए वो 8 से अगर विभाज्य है तो ये टोटल नंबर जो होगा वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो अंतिम 3 अंक अगर हम देखें यहाँ पे, जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, लास्ट 3 डिजिट नंबर पे अगर आप काउंट नंबर देखिएगा तो 6 स्टार 2 लिखा है, ओके। अब चेक करना होगा, ऑप्शन में देखिए, जो ऑप्शन एक में दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, अगर आप ऑप्शन ए दिया गया 1, तो इफ़ स्टार अगर 1 हो जाए तो स्टार 1 हो जाएगा, तो क्या ये 612 जो बनेगा 612 क्या ये 8 से विभाज्य होगा, चेक करिए। 8 से 56 हो गया, ओके। 56 और 5 मतलब 61 52 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। देखा 8 से 56 हो गया, 56 5 61 बचेगा 52, तो 52 8 से विभाज्य होगा नहीं, तो ये स्टार 1 नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन चेक करिएगा, अगर स्टार के लिए मान लो 2 हो जाए तो क्या होगा 622, इसको भी चेक करिए क्या ये 8 से विभाज्य है, आपने कट किया 8 7 56 6 62 फिर से आएगा 62,
फिर से ये नहीं होगा तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखिए, इफ़ स्टार अगर के प्लेस पे 3 हो जाएगा तो 632, अगर 8 से विभाज्य कट करिए आप तो कितना आएगा, 8 से 56, 56 और 7 क्या होता है, 63 होता है। 56 7 63, 72 होगा और 8 9 72। यस, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। तो देयरफॉर जो मेरा आंसर होगा फाइनली आप बताइए क्या होगा, स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए, दैट इज़ 3। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन कराया था। कुछ क्वेश्चंस और भी करवाने, लेकिन उसके पहले आप देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट को बताना बहुत ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट रूल आप देखिएगा, डिविजिबिलिटी बाई 3, ओके, फिर 9, फिर 27 क्या होते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, आप लिखते चलिए साथ साथ में नोट भी करेंगे। डिविजिबिलिटी या 3 फिर 9 27 से विभाज्यता का नियम, से विभाज्यता का नियम। देखिएगा इसको ध्यान से आप। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर सभी अंकों का योग, कोई संख्या मान लो दी गई है, अगर सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो होगी वो भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। लिसन, तो लिख रहा हूँ, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 3, then if the sum of digit of a number is divisible by 3, then complete number शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नो, नंबर is divisible by 3। हिंदी में समझिएगा, अगर किसी संख्या के ऑफ अ नंबर बोला गया कि संख्या के डिजिट का सम मतलब अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो जो भी कंप्लीट नंबर होगा वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। ऑन द सेम पैटर्न आप देखिए 9 से, तो 9 से भी ये सेम है। सेम आप लिखेंगे, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 होगा, यहाँ पे 9 लिख लेना। सेम होगा, मैं लिख देता हूँ, इफ द सम ऑफ डिजिट, ये सब सेम रहेगा। ओके, इतना आप समझिएगा। इज डिविजिबल बाई 9, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 का भी सेम ही रूल है, सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है, अगर सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो टोटल नंबर जो बनेगा कंप्लीट नंबर भी 9 से ही विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप इसको पूरा लिख लीजिए अपने नोट्स में, जो भी नोट्स आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिएगा। फिर ऑन द सेम पैटर्न, अगर याद 3 स्क्वायर लिख लो इसको। ओके, और नेक्स्ट अगर 3 टू द पावर 3 27 से विभाज्यता का नियम यही है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 27, देन कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 27। आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी अंकों का योग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य होना चाहिए, 27 से विभाज्य होना चाहिए। अगर सभी अंकों का योग 27 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो बनेगी वो भी 27 से ही विभाज्य होगी। प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, अब इस पे एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। जैसे सपोज इस पे एग्जाम्पल की बात करते हैं,
यू हैव टू चेक 19683, आपको चेक करना है क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, आपको ये चेक करना हो। तो आप सेम मैंने आपको बताया था कि डिजिट सम निकालिए, सम ऑफ डिजिट्स डिजिट सम अगर 3 से विभाज्य हो रहा है तो एक कंप्लीट संख्या जो होगी 19,683 जो लिखा हुआ है पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स आपने कैलकुलेट किया है तो 1 + 9 + 6 + 8 + 3 क्या होगा, 8 3 11 6 11 6 17 17 और 9 26 1 27 27 हो रहा है। अब 27 जो होगा वो 3 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी हो जाएगा विभाज्य, 3 और 27 इवन देन 9 से भी विभाज्य हो जाएगा और 27 27 से भी कट जाएगा। तो मीन्स ये संख्या जो लिखी है ना वो 3 और 9 27 तीनों से ही क्या है, विभाज्य है। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा आपका और नोट करते चलिए साथ साथ ही में। फिर इसके बाद में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा जो मैंने आपको बताया है, ये जरा आप 3 के टेबल को सही से ध्यान दीजिएगा, 3 का टेबल और जो 9 का टेबल ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट आप अपना, जैसे आप कहते हैं 3 का जो पहाड़ा होता है वो 3, फिर होता है 3 दूना 6 3 तिया 9, ओके, फिर 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24, ओके, और 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। तो आप बार बार देखिए इसमें ध्यान से, आप ये देख रहे हैं कि 3 6 9 बन रहा है। अगर आप इसके डिजिट का सम लीजिए, आप इसके भी अगर डिजिट का सम लेते हैं तो ये भी 3 ये भी 6 और ये भी 9 बन रहा है। ऑन द सेम पैटर्न अगर आप आगे भी डिजिट सम लेते हैं, अंकों का योग लेते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी सेम 3 6 और 9 ही तो बन रहा है। तो ऐसे आगे भी मतलब हर एक 3 स्टेप पर, हर एक 3 स्टेप पे आप ये देख रहे हैं कि बार बार 3 6 9 आ रहा है। भाई 3 स्टेप यहाँ हो गया, यहाँ भी 3 स्टेप हो गया, तो 3 6 9 बार बार ये आ रहा है। तो इसका भी यूज़ हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसमें भी हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें हाईएस्ट क्या है 9, तो 9 वाले सम को हम लोग क्या करते हैं, काटते हुए चलते हैं, और जो बचता है उसमें भी हम लोग अगेन 9 बना करके मेरा आंसर हो जाता है। तो अभी हम इस पर आपको क्वेश्चन करवाएंगे, फिलहाल अभी इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका देखिएगा, फिर आप 9 के टेबल को देखिएगा। 9 का टेबल भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, आपको उसमें भी देखेंगे आप। तो 9 के टेबल आप लिख लीजिए और जब देखिए उसमें क्या आप पहचान पा रहे हैं, उसमें क्या पहचान बनती है। तो 9 18 27 36, ओके, 9 5 45 और 9 छक्के 54 होता है, ओके, 9 7 63 9 8 72 9 9 जा 81 9 10 जा 90। तो आपको दिख रहा होगा हर एक स्टेप पे, यहाँ पे डिजिट का सम तो 9 है ही है, यहाँ पे मान लो यहाँ भी डिजिट का सम क्या है 9 है, यहाँ भी डिजिट का सम देखिए 9। तो हर एक स्टेप पे आप देख रहे हैं डिजिट का सम क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। आई थिंक एकदम क्लियर आपको ये हो गया होगा कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेप पे डिजिट का सम क्या हो जा रहा है, 9 हो रहा है। तो इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, आप अच्छे से नोट करें, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो राइट अ क्वेश्चन प्लीज। संख्या 3 2 6 7 2 स्टार 4, ये एक संख्या लिखी हुई है, पूर्णतया 3 से विभक्त है, पूर्णतः 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा।
देखिएगा ध्यान से आप। तो इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में अगर करना है तो शॉर्ट फॉर्म देखिएगा कैसे करना होगा। मैंने आपको बताया था कि 3 के टेबल में भी हर एक तीन स्टेप बाद में 3 6 9 आता है, और 9 के टेबल में भी डिजिट का सम 9 होता है। तो इसको अगर हम लोग इसे कॉम्पिटिशन में मान लो सवाल ये आया भी हुआ है, और अगर बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करना है तो देखिए सोल्यूशन इसका। 3 2 6 ओके 7 2 स्टार 4 इज डिविजिबल बाई 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो 9 का सम जहाँ जहाँ बना उसको काट, जैसे यहाँ पे 3 और 6 9 हो गया, ये हटा दीजिए आप। 7 और 2 9, ये हट गया। अब बचा क्या है, 2 और 4 बचा हुआ है। 2 और 4 मतलब जितने भी सम 9 बन रहे थे आपने उसको हटा दिया है। अब आपके पास जो बचा है वो 2 और 4 ही बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा था 3 6 हट चुका है, 7 2 9 3 2 क्वेश्चन चेक कर, 3 2 6 7 2 स्टार 4 सही लिखा हुआ है। सॉरी यार, यहाँ पे 7 भी है, यहाँ पे 7 भी रहेगा, ठीक है। संख्या आपके पास में यहाँ तक है, ठीक है। तो संख्या जो है 3 2 6 7 2 स्टार 4 7 है, पूर्णतः जो है 3 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पे क्या होगा आपको चेक करना है। तो आपने कहा सर अभी हमने कॉन्सेप्ट आपने बताया था, 3 के टेबल में भी 3 6 9 बनता है, और 9 के टेबल में भी डिजिट सम 9 होता है। तो जहाँ जहाँ सम 9 बनेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा 3 और 6 9 बना हटा दिया मैंने, फिर 2 और 7 बन गए 9, फिर ये 3 और 6 बन गया 9 हटा दिया मैंने। फिर यहाँ पे 2 देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 7 हैं, यहाँ पे 2 है, ये 7, ये भी 9 सम बन गया। और सम 9 कहाँ बन सकता है, यहाँ पे देखिएगा ये बनेगा 2 और ये 7, तो ये भी हटा दीजिए, 7 9 बने, 7 2 9 9 सम हो गया। अब बच्चे हैं मात्र 2 और 4 बचा है। अब बचा है स्टार बचा है और 4। अब ये डिविजिबल बाई होना है, डिविजिबल बाई 3। तो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 3। तो स्टार के प्लेस में क्या 1 ले सकते हैं, नहीं 1 नहीं ले सकते, 2 यस 2 ले सकते हैं। तो देयरफॉर जो स्टार होगा स्टार इक्वल 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 होते ही 24 होगा, और 3 करेंगे 3 24, तो मीन्स स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, उसको नोट कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा, डिविजिबिलिटी बाई 5 का रूल देखिएगा। 5 स्क्वायर और फिर क्या कहते हैं 5 क्यूब आएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, डिविजिबिलिटी बाई 5 स्क्वायर और 5 क्यूब, मीन्स वही सेम लिखा हुआ है। 5 से विभाज्यता का नियम सुनिएगा पहले। संख्या के अंत में संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य हो, ये होता है 5 से विभाज्यता का नियम। यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5। लास्ट डिजिट ऑफ a नंबर इज डिविजिबल बाई क्या 5। किसी संख्या का अंतिम अंक, की संख्या का अगर अंतिम अंक अगर वो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तभी क्या होगा, वो संख्या जो होगी वो 5 से विभाज्य होगी। अच्छा ये बताइए, कोई संख्या अगर 5 से विभाज्य है तो आप ये बता दीजिए संख्या के अंत में क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या 5 आएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं संख्या के अंत में, यहाँ पे लिख देता हूँ, या संख्या के अंत में 0 या 5 आए, तभी वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब 25 से विभाज्यता का नियम सुनिएगा। 5 स्क्वायर मीन्स क्या 25,
तो 25 से विभाज्यता का नियम ये है, सेम है करना होगा। संख्या का अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए 5 से 25 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए, 25 से विभाज्य है, या लिख देता हूँ होना चाहिए। अगर आपको कुछ चेक करना है कोई संख्या अगर 25 से विभाज्य है तो आप ये चेक करिए संख्या के जो अंतिम 2 अंक हैं क्या वो 2 अंक 25 से विभाज्य है कि नहीं। अगर वो है तो कंप्लीट संख्या जो होगी 25 से विभाज्य हो जाएगी। ऑन द सेम पैटर्न 5 क्यूब मीन्स 125 होता है, तो 125 का मतलब होता है इफ़ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर, इफ़ लास्ट 3 digit of a number is divisible by 125, then complete number is divisible by 125। अगर एक संख्या का अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक अगर 125 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो होगी वो 125 से विभाज्य हो जाएगी। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। क्लास आपकी बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता रहे हैं, तो कोई अगर डाउट हो तो आप अभी से क्लियर कर उसको अच्छे से क्लियर करिए। बिकॉज ये क्वेश्चन में जो आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन में। ओके, अब नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, वो डिविजिबिलिटी बाई 7, 11, 13, 37 से देखिएगा आप। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है 7, 11, 13, 37 से विभाज्यता का नियम, 37 से विभाज्यता का नियम, इसको देखिए आप ध्यान से। देखिए 7, 11, 13, 37 से विभाज्यता का नियम होता क्या है, आप सुनिए पहले। यदि किसी अंक को अगर आप 6 बार लिख करके कोई एक संख्या बना दें तो जो संख्या बनेगी वो संख्या 100% जो होगी 7, 11, 13 या 37 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो इसका रूल आप मैं लिख देता हूँ, यदि किसी संख्या को, किसी एक संख्या को, यदि किसी एक संख्या को 6 बार लिखकर 6 बार लिखकर कोई नई संख्या बनाई जाए, या कोई संख्या ही बनाई जाए, 6 बार लिखकर कोई संख्या बनाई जाए, कोई संख्या बनाई जाए तो ऐसी संख्या सदैव, ऐसी संख्या सदैव 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होती है। 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य होती है। कोई संख्या है, एक संख्या को अगर आप 6 बार लिखकर कोई संख्या बना रहे हैं तो ऐसी संख्या सदैव क्या होगी, 7, 11, 13 और 37 से क्या होती है, विभाज्य होती है। इसे चेक कर लेता हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा आप। मान लो आपने लिया 2 को 6 बार लिखिए तो 2, 3, 4, 5, 6 बार हो गया।
अब तुम इसको चाहे 7 से कट करिए, चाहे 11 से कट करो, चाहे 13 से, चाहे 37 से, 100% संख्या जो कि कटेगी। मान लो आपने कहा से संख्या को हम 7 से कट करेंगे, 7 से आप काटिए इसको। जब आप इसको 7 से कट करेंगे देखिएगा 7 त्रिक 21, 12 आएगा ना, 7 एक नम 7, 52 हो जाएगा, 7 सत्ता 49, फिर से हो जाएगा 32, 7 चौके 28, कितना हो गया 4 42, 7 छक्के 42। तो देखिए ये संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य हो गई। चेक करिए 7 छक्के 42, 2 4 हासिल है, 7 28 4 32 के 2 3 हासिल है, 7 सत्ता 49 3 52 के 2 5 हासिल होगा, 7 7 5 12 के 2 1 हासिल, 7 21 1 22 कट जाएगा। तो कोई एट रैंडम आपने कोई भी संख्या लिखी है, मान लो इसी संख्या को आप कट करें 13 से, ओके आपने कहा नहीं सर हम इसको 13 से भी कट कर चेक करेंगे। 13 से अगर आप कट करेंगे तो 13 का नम 13 भाई 22 है ना, कितना बचेगा 13 का नम 11 हो गया, 9 बचेगा, हो गया 92, 13 सत्ते 91, ओके हो गया 32, 13 26 हो गया 62, समझ रहे हैं आप। 13 चौके 52, 13 चौके 52, 10 62 हो गया 102, फिर से चेक करिए आप एक बार। 13 का नम 13 हो गया, 13 और 9 22 92, 13 सत्ते 91, एक हासिल बचेगा सॉरी, 13 का नम 13 और 92, 13 सत्ते 91 का 1 हो जाएगा 12, ठीक है 13 सत्ते 91 हो जाएगा 12, 0 बार लेके जाएंगे 102 हो जाएगा, और 102 और 13 सत्ते 91 फिर से जाएगा, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक बार चेक कर लीजिए डिवाइड करके, 2 2 2 2 हाँ ठीक है। तो भाई 13 का नम 13 एक बार लेके गए आप, ये हो गया कितना 9 92, फिर 13 सत्ते 91, 2 में से गया 1, ये हट जाएगा, फिर से आ गया 12, अब जा नहीं पाएगा कम हो गया, तो 0 बार लेके जाएंगे एक बार आप, तो आ जाएगा 12, फिर होगा 122, समझ रहे हैं आप। फिर हो जाएगा 13 9 117 हो जाएगा, 13 9 117 हो गया 5 52 और 13 चौके 52। जब काटेंगे आप इसको तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मीन्स ये हम आपको बता रहे हैं कोई एक संख्या अगर आप उसको 6 बार लिख करके कोई नई संख्या बनाते हैं तो ऐसी संख्या सदैव जो होगी 7 11 13 और 37 से कटेगी, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने 2 लिया है, आप 6 6 ले लो 6 बार, आप 7 7 को लिख लीजिए 6 बार लिख लीजिए, तो कोई संख्या हो, ठीक है कोई एक संख्या की बात हो रही है, कोई एक संख्या है अगर आप उसको 6 बार लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगी 7 11 और 13 37 से विभाज्य होगी। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है डिविजिबिलिटी या 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम। सुनिए इसके कई मेथड हैं, देखिएगा। मान लो आपको कोई संख्या लिखी है 6 3 2 8, कोई संख्या लिखी है 6 3 2 8 4 9 और बताना है कि संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका देखिए फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट मेथड इसका देखिएगा कैसे हम चेक करते हैं 7 से विभाजित 7 से विभाज्य है या नहीं, 7 से विभाज्य है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आपने कहा ठीक है सर 632 849 है, तो रूल ये होता है कि आप अंतिम संख्या अलग करिए और 2 से इसमें गुणा करो, 2 9 18 घटा दो, इसमें कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6 आएगा, 2 3 6। फिर क्या करें, फिर से आप एक संख्या को अलग कर लीजिए, 2 से इसको गुणा 2 छक्के 12, फिर आप 12 घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4, ठीक घटाएंगे इसको, 2 में से 1 गया 1 3 6। फिर से क्या करना होगा, फिर से आप एक संख्या को अलग करेंगे और 2 से गुणा करके घटाइए, 2 चौके 8 घटा दीजिए इसमें आप, तो 11 में से 8 गया 3 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 6,
फर्दर करना होगा, फिर 3 को अलग करेंगे या फिर 2 से इसमें गुणा कर 2 3 6 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा ये 12 में 6 गया 6 56। अगर ये 56 आ गया कि क्या 56 7 से विभाज्य है, यह 7 56 होता है, तो ये पूरी संख्या जो हो जाएगी वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहला नियम तो ये है कि हम क्या करेंगे, बार बार एक ही संख्या को अलग करेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसको घटा देंगे, फिर जो आएगा फिर इसमें एक संख्या फिर से अलग कर लेंगे, फिर जो आएगा फिर गुणा कर फिर घटा देंगे, फर्दर जो नंबर आएगा उसमें भी लास्ट संख्या में 2 से गुणा करके फिर घटा देंगे। तो ये मेरा पहला रूल है 7 से विभाज्यता का नियम। चेक करना, करते जाएंगे और लास्ट में आएगा नंबर 2 डिजिट का आएगा, और 2 अंक की संख्या अगर 7 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो होगी वो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये नंबर जो है 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो आप जो लिख लो, अतः या देयरफॉर 6 3 2 8 4 9 इज डिविजिबल बाई 7। तो ये फर्स्ट मेथड हमने आपको इस तरीके बता दिया है। इसका जरा आप सेकेंड मेथड ये है, देखिए ध्यान से। सेकेंड मेथड है आपका कि 632 849 है। आप 3 नंबर को अलग कर लीजिए, तब 3 नंबर को आप इसमें अलग करेंगे और घटाइए, 632 इसमें घटा दीजिए आप, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 200 कितना आ गया 17। और आप चेक करिए क्या 217 7 से विभाज्य है, यस, तो ये जो होगा 7 से क्या है विभाज्य है। अगर ये 7 से विभाज्य है तो कंप्लीट संख्या जो हो जाएगा वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपको क्लियर है। 7 से हम लोग विभाज्यता का नियम सेम ऐसे चेक कर लेते हैं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अगला एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा ध्यान से आप। मान लो चेक करना है 9 8 7 5 की संख्या लिखिए, 9 8 7 5 4 3 7, और चेक करना है क्या ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा इसी पे। तो वही करना होगा। सेकेंड मेथड काफ़ी अच्छा रहेगा, सेकेंड मेथड, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है काफ़ी कैलकुलेटिव है, उसमें काफ़ी पड़ता कैलकुलेशन। सेकेंड मेथड अच्छा है। 3 संख्या को अलग कर लीजिए आप और उसमें घटाएंगे, 4 37 को घटा दीजिए, 15 में 7 गया 8, ओके, और 6 में 3 गया 3, 4 और 9, तो 9 4 3 8 हो गया। फर्दर आप 3 संख्या को फर्दर अलग कर लीजिए आप, तो 9 घटाएंगे इसमें, 18 में से 9 गया 9 2 4, 429 हो गया। अब क्या 429 7 से विभाज्य है? नहीं, तो यह 7 से विभाज्य नहीं है, यह 7 से विभाज्य नहीं है, अतः इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। आई थिंक एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे अभी बताना है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, ये सारा हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए अच्छे से। थैंक यू।